कभी नोटिस किया है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स उतनी डेंजरस नहीं होती जितना हमारा खुद का एटीट्यूड होता है। सेम सिचुएशन किसी के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है और किसी के लिए पूरी दुनिया का एंड। और ये फ़र्क बनाता है हमारा एटीट्यूड। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे गोल्डन रूल्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके एटीट्यूड को बिल्कुल रीसेट कर देंगे। ये रूल्स मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किए हैं और आपको भी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं, देर किस चीज़ की। रूल नंबर 1, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम्स। जी हाँ, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम्स हमारा रूल नंबर 1 है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है, अपने आप को हमेशा विक्टिम मत समझो। हमारी आदत बन गई है हर बात पे ब्लेम करने की। मतलब बिजली चली गई तो कहना बस मेरी ही किस्मत बुरी है, मतलब मैं ही मनहूस हूँ। दोस्ती ख़त्म हो गई तो रोना, मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं। फ़र्क बस ये है कि कोई अपने आप को विक्टिम बनाता है और कोई अपने आप को फाइटर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी है मेरे 2 दोस्तों की। एक मेरी वो फ्रेंड जिसकी जॉब चली गई और उसने 2 साल ये सोचा कि दुनिया जो है वो अनफेयर है। जो बॉसेस हैं वो सारे के सारे बुरे हैं और सिस्टम ही ख़राब है। और उसका क्या रिज़ल्ट निकला, उसने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए। लेकिन उससे के मुकाबले में जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी, जब उसकी जॉब गई तो उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ये नहीं कहा कि सिस्टम ख़राब है, दुनिया अनफेयर है, नहीं। उसने उसके बजाय विक्टिम बनने के बजाय उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। आज वो खुद की एक कंपनी चला रही है। दोनों के साथ सेम सिचुएशन थी, सेम प्रॉब्लम थी, जॉबलेस थे। लेकिन रिज़ल्ट अलग क्यों? क्यों आया अलग? बस उनका एटीट्यूड का फ़र्क था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि विक्टिम बन के सिर्फ़ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो आप। अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आप फाइटर बनो। आप फाइटर बनकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढो। आप खुद देखिएगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो मुश्किल होंगी, वही आपकी ताकत बन जाएँगी। इसलिए प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग विक्टिम्स। खुद को कभी भी हमेशा के लिए ब्लेम करना छोड़ दो। खुद को ब्लेम मत किया करो। हर चीज़, हर प्रॉब्लम के ज़िम्मेदार आप नहीं होते। सेकंड जो हमारा रूल है वो है रिस्पेक्ट अदर्स, यानी कि दूसरों को रिस्पेक्ट देना। दूसरों को इज़्ज़त देना सीखो। रिस्पेक्ट एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन असल में ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। आजकल लोग समझते हैं दूसरों की इंसल्ट करना मस्ती है, लेकिन असल में ये आपका बुरा एटीट्यूड दिखाता है। सोचो, फ़र्ज़ करो कि आपके घर में कोई छोटा-सा बच्चा जो है वो एक ग्लास नीचे गिराता है, ठीक है? तो आगे से आप फ़ौरन बोल पड़ते हो गुस्से से कि तुम में तो अक्ल ही नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने क्या किया है? बदतमीज़, बेवकूफ़, इस तरह के हम अल्फ़ाज़ उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही मोमेंट पर पोलाइट सा कहें कि कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ध्यान रखना, तो आप देखेंगे कि बच्चे के फेस पे स्माइल आ जाएगी। यही डिफ़रेंस है एटीट्यूड का। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बस में ट्रैवल करते वक़्त अगर कोई बुज़ुर्ग खड़ा है या कोई औरत, मतलब कि कोई उस तरह की उसकी सिचुएशन है जिसमें वो खड़ी नहीं हो सकती और आप उसे सीट ऑफ़र कर देते हो, तो वो छोटी सी इज़्ज़त उसके दिल को छू जाती है। और याद रखो, इज़्ज़त रिटर्न ज़रूर होती है। हो सकता है कि कल आप किसी और सिचुएशन में हो और कोई आपकी मदद करे। एंड बिलीव मी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ तो कई दफ़ा बस में ऐसा होता है कि कोई भी इस तरह की खातून जो नहीं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तो बिलीव मी, मैं अपनी सीट से खड़ी होके उससे सीट दे देती हूँ कि कभी ना कभी जो है वो रिटर्न आएगा भी इसका। और
के बीच में ऐसी बुरी औरतें होती हैं कसम से जो दिल से दुआएं दे रही होती हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि किसी ने दुआ दे दी है ना, तो इससे बढ़ के और क्या रिटर्न हो सकता है। इसीलिए अगर एटीट्यूड फिक्स करना है तो दूसरों के लिए सॉफ्ट हार्टेड और रिस्पेक्टफुल होना ज़रूरी है। ये आपको लोगों के दिल में जगह दिलाता है। एंड बिलीव में आप यकीन नहीं करेंगे, एक सिर्फ मीठी ज़ुबान, सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्ट बोलना और अगले इंसान को इज्जत देना इतना पावरफुल है कि अगर आप अपना किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं ना, तो आप जस्ट उसको इज्जत दें और उसके साथ पोलाइट बोल के देखें। तो आप देखिएगा कि जो काम आपका हफ्ते में होना है ना, वो 2 दिन के अंदर अंदर आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चीज़ को लाजमी फॉलो करिएगा और इसका जो रिजल्ट निकले वो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ रूल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ डोंट स्किप इट। एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। मैं यूट्यूब पे बिल्कुल न्यू हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा मेरे लिए, जो कि मेरी खुशी का सबब बनेगा। जज़ाकल्लाह। चले अब हम अपने थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल है हमारा डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। तीसरा रूल सबसे पावरफुल है, रिएक्ट करना छोड़ दो, रिस्पॉन्स करना सीखो। रिएक्शन मतलब फ़ौरन गुस्सा कर जाना, चीखना या रूड बिहेवियर या गुस्से से जवाब देना। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि सोचकर जवाब देना। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी वालदा, हमारी माँ हमें कहती हैं कि हर टाइम मोबाइल में लगी रहती हो, तो बेटा कोई काम भी कर लिया करो। अब ये हम पर है, हम गुस्से से भी कह सकते हैं कि क्या आप हमें हर टाइम कहती रहती हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी वालदा का दिल टूट जाएगा, हमारी माँ का दिल टूट जाएगा। और अगर हम वही रिस्पॉन्स आराम से कहें कि जी मामा, आज के बाद मैं फ़ोन को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करूँगी, आपके साथ काम करवाऊँगी, तो आप देखेंगे बेशक आप काम ना करवाएं, आप देखेंगे उसी टाइम आपकी मामा के फेस पे स्माइल आ जाएगी। तो ये होता है रिएक्ट और रिस्पॉन्स। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अपनी दोस्त की देती हूँ। उसका बॉस जो था, वो जॉब करती थी, तो उसका जो बॉस था ना, वो हमेशा अननेसेसरी उसको डांटता था। पहले वो रिएक्ट कर जाती थी, गुस्से में आर्ग्यू करती थी और बॉस जो है ना, वो आगे से गुस्से हो जाता रहे। फिर उसने अपना स्टाइल चेंज किया। जब बॉस कुछ कहता तो वो आराम से कह देती, ओके सर, आई विल इम्प्रूव दिस। धीरे धीरे बॉस का एटीट्यूड भी सॉफ्ट हो गया। ये है रिस्पॉन्स की पावर। जब हम किसी इंसान से हमने कोई काम करवाना हो या हम लोग कोई इंसान आप पे गुस्से हो रहा हो, तो तब आपको बहुत सॉफ्टली पोलाइटली तरीके से उसे कूल डाउन करने के लिए आराम से उसकी जी में जी मिलानी है, आपने जी हजूरी करनी है। एंड देन आप उसका रिज़ल्ट खुद देखोगे कि आप देखोगे कि उनका जो बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है, वो आपके साथ सॉफ्ट होगा। आपको इसका रिज़ल्ट लाज़मी मिलेगा। बस ये कि हमें ना अपने माइंड को सेट करना है कि हमें किस तरह से बात करनी है, अपने एटीट्यूड को किस तरह फिक्स रखना है। मेरी नज़र में वो इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं है जो सबके सामने चीखता है, चिल्लाता है, गुस्सा होता है। बल्कि मेरे सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो सिचुएशन को समझकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, और यही हमें करना है। हमें हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिचुएशन को मद्देनज़र रख कर चलना है। फोर्थ रूल है हमारा हम्बल रहना। आजकल के अचीवमेंट लोगों को थोड़ी सी भी मिलती है तो लोग समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब यही एग्जांपल ले लेना, सोशल मीडिया पर किसी को ज़रा सा फेम मिलता है तो उस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा गुरूर आ जाता है, इतना ज़्यादा गुरूर आ जाता है कि इवन कोई इंसान उनके साथ सेल्फी भी लेना चाहता है तो वो गुस्से से या आंखों में मज़ीद गुस्सा ला के उसे देख रहे होते हैं। मतलब किस चीज़ का गुरूर भाई? अगर किसी इंसान को छोटी सी जॉब मिल गई है, किसी ने छोटा सा घर ले लिया या कार ले लिया, तो आप देखेंगे कि रिश्तेदारों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुरूर पैदा हो जाता है कि भाई हमारे पास तो घर आ गया, हमारे पास तो कार आ गई है। लेकिन असल सच यही है, गुरूर इंसान को हमेशा नीचे ही गिराता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आई होप सो कि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकोगे।
एक लड़की स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। उसने कभी अपनी क्लासमेट को हेल्प नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। जब वो यूनिवर्सिटी आई तो कंपटीशन बढ़ गया और वो पीछे रह गई। उस वक्त उसे समझ आया कि अगर वो हम्बल होती और दूसरों से सीखती तो और आगे बढ़ सकती थी। हम्बल इंसान वो है जो अपनी अचीवमेंट के बावजूद दूसरों की हेल्प करता है, शुक्रिया बोलता है और सबके साथ सॉफ्ट रहता है। हम्बल इंसान की असली ब्यूटी है कि पीछे दुनिया चलती है। अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं, सादा बनाएं और अपनी ज़िंदगी में कभी भी गुरूर ना करें। सुना है ना वो आपने, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो इसलिए हमारे इस्लाम ने भी कहा गया है कि इंसान को गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। फिफ्थ रूल है हमारा, फोकस ऑन ग्रोथ नॉट ईगो। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी ईगो को छोड़ दो और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। ईगो एक वॉल है जो आपको न्यू चीज़ सीखने से रोकता है। ईगो कहता है तुम्हें सब आता है, ग्रोथ कहती है हर दिन कुछ नया सीखने का चांस है। मान लो आपको कुकिंग पसंद है, आपने एक डिश बनाई और सब ने बोला कि नमक ज़्यादा है। अगर आप ईगो में आकर बोलो तुम्हें टेस्ट ही नहीं आता, तो आप कभी इम्प्रूव नहीं करोगी। लेकिन अगर आप अपना ईगो साइड पर रख कर बोलो ओके, अगली दफ़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, तो समझ लो ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की ना, माशाल्लाह से मुझे नहीं यकीन था कि उस पर इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे। उस पर 6.2 के व्यूज़ आए। एक न्यू यूट्यूबर के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं न्यू न्यू थी, तो मुझे इतना ख़ास बोलने का स्टाइल भी नहीं पता था, बोलना भी नहीं आता था इतना ख़ास। क्योंकि आपको ज़ाहिर सी बात है जब आप कैमरे के आगे आते हो या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट ये सब कुछ लगता है। तो मुझे एक मैसेज आया जिसमें एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि ना सिस्टर आप प्लीज़ बोलने की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें। पहले मुझे वो बुरा लगा, मैंने उससे रिप्लाई नहीं दिया। देन उसके बाद मैंने जब उस कमेंट पे फोकस किया तो मैंने कहा कि बैड मैसेजेस जो होते हैं या बैड कमेंट्स जो होते हैं वो आप लोगों को मज़ीद बेस्ट बनाने में मदद करते हैं। एंड उस दिन के बाद मैंने और मज़ीद प्रैक्टिस की और अच्छा बोलने की कोशिश की कि मेरी ऑडियंस को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनके लिए कैसे कैसे बोलूँ, किस तरह बोलूँ, क्या बोलूँ जो उनको अच्छा लगेगा, वो पसंद करेंगे और मेरे चैनल पे आएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैंने उस मैसेज से यही सीखा कि बैड मैसेज जो है वो इंसान को बेहतर बनाते हैं, बैड कमेंट्स इंसान की लाइफ को बेहतर बनाते हैं। लेकिन ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उस बैड कमेंट को लेकर हाइपर हो जाओ या उस बैड कमेंट को लेकर पहले सोचो कि हाँ वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि अपनी लाइफ में ईगो को साइड पे रख कर अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। लाइफ में हमेशा याद रखो ईगो टेम्पररी सुकून देती है आपको, लेकिन ग्रोथ जो है वो परमानेंट आपको कामयाब दिलाती है, सक्सेस दिलाती है आपको। तो दोस्तों, एटीट्यूड सुधारना मुश्किल नहीं है, बस इन 5 रूल्स को फॉलो करो। विक्टिम मत बनो, दूसरों को इज्जत दो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, हम्बल रहो और अपनी ईगो छोड़कर अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। इन 5 रूल्स को अपनी लाइफ में लाकर देखो, आपको खुद लगेगा कि ज़िंदगी बहुत सिंपल और पीसफुल हो गई है। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ खुद आएंगी। याद रखो आपका एटीट्यूड ही आपकी एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। मतलब जितना अच्छा एटीट्यूड होगा उतनी ही ऊंची आपकी उड़ान होगी। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इन 5 रूल्स में से कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा आप अभी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो को वॉच किया। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक शेयर एंड फॉलो भी। जज़ाकल्लाह।